गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कठोपनिषद अध्याय 1 चल रहा है और तृतीय बल्ली चल रही है और कल हो चुके थे 12 श्लोक। आज 13वें श्लोक से लय चिंतन। अब उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। नचिकेता और यमराज संवाद चल रहा है। नचिकेता ने एक अद्भुत वरदान मांगा है यमराज जी से कि बताइए, मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं रहती है। बहुत सुंदर प्रश्न है, उसी के उत्तर में कथा चल रही है पूरी। तो लय चिंतन, अब उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं। यच्छेद्वांग मनसी प्राज्ञः तद्यच्छे ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियत चेतद्यच्छेच्छांत आत्मनि। विवेकी पुरुष वाक इंद्रिय का मन में उपसंहार करे, उसका प्रकाश स्वरूप बुद्धि में लय करे, बुद्धि को महत तत्व में लीन करे और महत तत्व को शांत आत्मा में नियुक्त करे। विवेकी पुरुष यच्छेत अर्थात नियुक्त करे, उपसंहार करे। किसका उपसंहार करे? वाक अर्थात वाणी का। यहाँ वाक संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्षण कराने के लिए है। कहाँ उपसंहार करे? मन में। मनसी पद में ह्रस्व इकार के स्थान में दीर्घ प्रयोग छांदस है। फिर उस मन को ज्ञान अर्थात प्रकाश स्वरूप बुद्धि आत्मा में लीन करे। बुद्धि ही मन आदि इंद्रियों में व्याप्त है, इसलिए वह उनका आत्मा प्रत्यक्ष स्वरूप है। उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को प्रथम विकार महान आत्मा में लीन करे, अर्थात प्रथम उत्पन्न हुए महत्तत्व के समान आत्मा का स्वच्छ भाव विज्ञान प्राप्त करे और महान आत्मा को, जिसका स्वरूप संपूर्ण विशेषों से रहित है और जो अविक्रय सर्वांतर तथा बुद्धि के संपूर्ण प्रत्ययों का साक्षी है, उस मुख्य आत्मा में लीन करे। मृग तृष्णा रज्जु और आकाश के स्वरूप का ज्ञान होने से, जैसे मृगजल रज्जु में सर्प, रज्जु सर्प और आकाश मालिन्य का बाध हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान से प्रतीत होने वाले समस्त प्रपंच यानी नाम रूप और कर्म, इन तीनों को जो क्रिया कारक और फलरूप ही हैं, स्वात्म तत्व के यथार्थ ज्ञान द्वारा पुरुष अर्थात आत्मा में लीन करके मनुष्य स्वस्थ प्रशांत चित्त एवं कृतकृत्य हो जाता है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए उसका साक्षात्कार करने के लिए उद्बोधन। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्नि निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। अर्थ, अरे अनादि अविद्या से सोए हुए जीवो, उठो, आत्मज्ञान के अभिमुख हो तथा घोर रूप अज्ञान निद्रा से जागो। संपूर्ण अनर्थों की बीजभूत उस अज्ञान निद्रा का क्षय करो। किस प्रकार क्षय करें? श्रेष्ठ उत्कृष्ट आत्मज्ञानी आचार्यों के पास जाकर, उनके समीप पहुंचकर उनके उपदेश किए हुए सर्वांतर्यामी आत्मा को मैं यही हूँ ऐसा जानूं, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसा मात्रवत श्रुति
कृपापूर्वक कह रही है, क्योंकि वह ज्ञेय पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि का ही विषय है। सूक्ष्म बुद्धि कैसी होती है, इस पर कहते हैं निशित अर्थात पहनाई हुई छुरे की धार अग्रभाग जिस प्रकार दुरत्यय होती है, जिसे कठिनता से पार किया जा सके उसे दुरत्यय कहते हैं। जिस प्रकार उस पर पैरों से चलना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार यह आत्मज्ञान का मार्ग बड़ा दुर्गम अर्थात दुष्प्राप्य है, ऐसा कवि मेधावी पुरुष कहते हैं। अभिप्राय यह है कि ज्ञेय अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मनीषी जन उससे संबंधित ज्ञान मार्ग को दुष्प्राप्य बतलाते हैं। उस ज्ञेय की अत्यंत सूक्ष्मता किस प्रकार है, इस पर कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन पांचों विषयों से वृद्धि को प्राप्त हुई तथा संपूर्ण इंद्रियों की विषयभूत यह पृथ्वी स्थूल है, ऐसा ही शरीर भी है। उनमें गंधादि गुणों में से एक एक का अपकर्ष क्षय होने से जल से लेकर आकाश पर्यंत चार भूतों में सूक्ष्मत्व, महत्व, विशुद्धत्व और नित्यत्व आदि का तारतम्य देखा गया है। किंतु स्थूल होने के कारण जहाँ गंध से लेकर शब्द पर्यंत ये सारे विकार नहीं हैं, उसके सूक्ष्मत्वादि की निरतिशयता के विषय में क्या कहा जाए। यही बात आगे की श्रुति दिखलाती है। निर्विशेष आत्मज्ञान से अमृतत्व प्राप्ति। अशब्दम स्पर्शम अरूपमव्ययम् अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यं गन्धवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। जो अशब्द, स्पर्श, अरूप, अव्यय तथा रसहीन, नित्य और गंध रहित है, जो अनादि अनंत महत्तत्व से भी पर और ध्रुव है, निश्चल है, उस आत्म तत्व को जानकर पुरुष मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अर्थ, जो अशब्द, स्पर्श, अरूप, अव्यय तथा अरस, नित्य और अगंध युक्त है, ऐसी जिसकी व्याख्या की जाती है, वह ब्रह्म अविनाशी है, क्योंकि जो पदार्थ शब्दादि युक्त होता है उसी का व्यय होता है, किंतु यह ब्रह्म तो अशब्दादि युक्त होने के कारण अव्यय है, इसका व्यय क्षय नहीं होता, इसीलिए यह नित्य भी है, क्योंकि जिसका व्यय होता है वह अनित्य है, यह व्यय नहीं होता, इसलिए यह नित्य है। यह अनादि है, अर्थात जिसका आदि कारण विद्यमान नहीं है, ऐसा होने से भी नित्य है, क्योंकि जो पदार्थ आदिमान होता है वह कार्य रूप होने से अनित्य होता है और अपने कारण में लीन हो जाता है, जैसे कि पृथ्वी आदि। किंतु यह आत्मा तो सबका कारण होने से अकार्य है और अकार्य होने के कारण नित्य है, इसका कोई कारण नहीं है जिसमें कि यह लीन हो। इसी प्रकार यह आत्मा अनंत भी है, जिसका अंत अर्थात कार्य अविद्यमान हो उसे अनंत कहते हैं। जिस प्रकार फलादि कार्य उत्पन्न करने से भी कदली आदि पौधों की अनित्यता देखी गई है, उस प्रकार ब्रह्म का अंतवत्व नहीं देखा गया, इसलिए भी वह नित्य है। नित्य विज्ञप्ति स्वरूप होने के कारण बुद्धि संज्ञक महत्तत्व से भी पर अर्थात विलक्षण है, क्योंकि ब्रह्म संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा होने के कारण सबका साक्षी है। यह बात उपर्युक्त एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते इत्यादि मंत्र में कही ही गई है। इसी प्रकार वह ध्रुव अर्थात कूटस्थ नित्य है, उसकी नित्यता पृथ्वी आदि के समान आपेक्षिक नहीं है। इस प्रकार के ब्रह्म आत्मा को जानकर पुरुष मृत्यु मुख से अविद्या, काम और कर्म रूप मृत्यु के पंजे से मुक्त अर्थात वियुक्त हो जाता है।
अब प्रस्तुत विज्ञान की स्तुति के लिए श्रुति कहती है, प्रस्तुत विज्ञान की महिमा। नाचिकेतम् उपाख्यानं मृत्यु प्रोक्तं सनातनम् उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। नचिकेता द्वारा प्राप्त तथा मृत्यु के कहे हुए इस सनातन विज्ञान को कह और सुनकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। नचिकेता द्वारा प्राप्त किए तथा मृत्यु के कहे हुए इस 3 बल्लियों वाले उपाख्यान को, जो वैदिक होने के कारण सनातन चिरंतन है, ब्राह्मणों से कहकर तथा आचार्यों से सुनकर मेधावी पुरुष ब्रह्मलोक में, ब्रह्म ही लोक है, उसमें महिमान्वित होता है, अर्थात सबका आत्मस्वरूप होकर उपासनीय होता है। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते इति। 17वां श्लोक। जो पुरुष इस परम गुह्य ग्रंथ को पवित्रता पूर्वक ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है, अनंत फल वाला होता है। जो कोई पुरुष इस परम प्रकृष्ट और गुह्य गोपनीय ग्रंथ को पवित्र होकर ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने के लिए बैठे हुए ब्राह्मणों के प्रति केवल पाठ मात्र या अर्थ करते हुए सुनाता है, उसका वह श्राद्ध अनंत फल वाला होता है। यहाँ अध्याय की समाप्ति के लिए तदानन्त्याय कल्पते, यह वाक्य 2 बार कहा गया है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पादशिष्य श्रीमदाचार्य श्री शंकर भगवतः कृतौ कठोपनिषद भाष्ये प्रथमा अध्याये तृतीयवल्ली भाष्यं समाप्तम् इति कठोपनिषदि प्रथमो अध्यायः समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कठोपनिषद का अध्याय 1 पूरा हो गया है, तृतीय वल्ली भी पूरी हो गई है और कल से होगा द्वितीय अध्याय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।